चलिए तो शो की शुरुआत करेंगे हम सोने और चांदी के साथ, जहां पर आपको बताएंगे कि कैसे सोने चांदी में अगर इस वक्त हम चाल को देखें, तेज़ी का जो मोमेंटम बना हुआ है वो आगे कितना और बरकरार रह सकता है। जो तेज़ी फिलहाल आपको सोने चांदी में आती हुई दिखाई दे रही है, अगर ये थमती है तो कहाँ जाकर थमेगी, आपके निवेश का क्या होगा। जिस तरह से हमें ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं सोने चांदी में, आगे चल के आपकी रणनीति, आपके पोर्टफोलियो में इनमें कितना और रिटर्न का तड़का लग सकता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कुणाल शाह कमोडिटी रिसर्च है, निर्मल बंग मेरे साथ हैं, जी चंद्रशेखर भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि कमोडिटी एक्सपर्ट है। कुणाल हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और जिस तरह से सोने की चाल और चांदी की भी चाल हमें दिखाई दे रही है, आप लगातार तमाम जगह अपने कमेंट्स और अपनी एनालिसिस पेश कर रहे हैं, तो कितनी तेज़ी बाकी है। देखिए कल रात को हमने देखा जो कटौती की संभावनाएं हैं उसमें फ़िलहाल कोई निराशा हमें आती हुई नहीं दिखाई दे रही है और लगभग 50 बेसिस पॉइंट यहाँ पर अभी भी दरें कटौती की संभावना बरकरार है। अब ये बताइए, इसको लेकर जो एक सेफ हेवन अपील हमने पिछले दिनों आती हुई देखी थी, ये और कितनी बढ़ सकती है, या अब थोड़ा सा इसमें से हम देखेंगे कि चाल धीमी पड़ेगी या कमज़ोर पड़ेगी, कम से कम सोने चांदी की प्राइसेस को लेकर। तो इन अ शॉर्टर टर्म मुझे लग रहा है कि फुल्ली प्राइस्ड है गोल्ड और सिल्वर दोनों ने। हमारा $3050 का टारगेट था गोल्ड में, सिल्वर का $35 और सेकंड $38। सो ऑलमोस्ट गोल्ड का टारगेट तो आ गए, दोनों टारगेट आ गए, और सिल्वर सेकंड टारगेट नहीं आया है। सो मुझे नियर टर्म में ऐसा लग रहा है कि जो भी रीजन से गोल्ड बढ़ना चाहिए था वो रीजंस ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुके हैं, और रिटेल डिमांड चाइना और इंडिया दोनों जगह पे बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उसका सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और टैरिफ को लेके जो रैली आनी थी आ गई, यूएस के इंटरेस्ट रेट कट को लेके जो रैली आनी थी आ गई। तो शॉर्टर टर्म में गोल्ड में एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है। फिलहाल गोल्ड के प्राइसेस जो 88,400 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, वो नीचे में मुझे एक बार 86,500 86,000 तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। सो शॉर्टर टर्म में एक करेक्शन गोल्ड में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। विदाउट एनी रीजंस देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन, और लॉन्गर टर्म आउटलुक कंटिन्यूज टू रिमेन क्वाइट अपबीट। राइट कुणाल, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए अब नियर टर्म आउटलुक तो आपने हमको समझा दिया है, और अब यहाँ पर पूरे चाल में रेड फ्लैग्स कहाँ कहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं सोने चांदी में। फर्स्ट जैसे मैंने कहा, दो फिलहाल मेजर रेड फ्लैग्स है। एक रशिया यूक्रेन यूएस, ये तीनों के बीच में अगर एक पीस डील होता है तो जियो पॉलिटिकल डी एस्केलेशन हो जाता है यूरोप रशिया और यूएस के बीच में। तो वो एक जो जियो पॉलिटिकल प्रीमियम है वो वैनिश हो जाएगा। नंबर टू, रिटेल डिमांड इंडिया में। अगर मैं कल खुद 2 या 3 ज्वेलरी स्टोर में गया था, और हमारा जो सर्वे था उसके हिसाब से द रिटेल बाइंग इज वेरी स्लो। सो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और तीसरा रेड फ्लैग वो ऐसा हो सकता है कि गोल्ड और सिल्वर में प्राइजेस नीचे आते, थोड़ा बहुत ईटीएफ में सेलिंग है। सो ये 3 नेगेटिव रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं शॉर्टर टर्म के लिए। बट जैसे मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि ये सब जो रेड फ्लैग्स है ये दे आर गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड, और ये जो करेक्शन है बहुत शॉर्ट लिव्ड रहेगा। हाल देखिए, अगर हम ग्लोबल अर्थव्यवस्था की बात करें या हम यूएस की अर्थव्यवस्था की भी बात करें, थोड़ा सा उस एंगल से भी हमें समझना होगा, क्योंकि एक तो रशिया और यूक्रेन को लेकर मेरे ख्याल से रविवार के दिन एक और कुछ बातचीत होने वाली है। हालांकि जो भी लबोलुबाब है बात का या बातचीत का, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि तुरंत कोई निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में आपकी एनालिसिस तो बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि एक क्लियर कट मार्ग यहाँ पे सोने चांदी को या उनकी तेजी पे ब्रेक लगने को हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेवल्स के लिहाज से आपने बात में समझाई है, लेकिन मुझे आपसे अब ये भी समझना है कि ये अनिश्चितता का माहौल कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये लगातार सपोर्ट हम क्या पूरे 2025 में समझ सकते हैं इन दोनों मेटल्स को मिलेगा? क्योंकि सिर्फ रशिया और यूक्रेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम
यमन की भी बात कर रहे हैं और ट्रेड पॉलिसीज भी मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हर्ट कर रही हैं सेंटिमेंट्स को। हालांकि 2 अप्रैल का इंतज़ार है इक्विटी बाजार को भी। तो ये डिमांड के लिहाज से अगर हम देखें या ओवरऑल सेफ हैवन अपील के लिहाज से देखें, 2025 कहीं ना कहीं से ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा सोने चांदी को लेकर। जी हाँ, क्वाइट राइटली सेड कविता जी। मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी है वो कम नहीं होने वाली है आने वाले टाइम में, वो शायद और बढ़ सकती है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट से ताइवान चाइना के बीच में भी ऑलरेडी एक माहौल स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहे हैं। दूसरा, अगर देखेंगे यूएस का जो बैलेंस शीट है वो रिडक्शन करने की बात जो चल रही थी, तो कल फेड ने बोल दिया कि वो अभी बॉन्ड की जो मात्रा है वो कम बेचेंगे। तीसरा, डॉलर इंडेक्स जोर से नीचे आ सकता है क्योंकि कोई यूएस का बॉन्ड बाई नहीं कर रहा है, कोई कंट्री यूएस का बॉन्ड बाई नहीं कर रहा है। सो ये सब देखते हुए, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस अपनी डेट रोल ओवर करने वाला है, वो हायर इंटरेस्ट रेट पे नहीं करेगा। तो ये चौथा जो पॉइंट है उसके चलते हुए मुझे लग रहा है कि ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन एंकर्ड हाई रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। ऐसे माहौल में गोल्ड में बड़ा क्रैश, बड़ा मंदी आना बहुत डिफिकल्ट है। सो 2900 या $2850 मैक्सिमम डाउनसाइड है। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी गोल्ड का अभी भी ऑन दी अपसाइड ही है। सो छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, बट लॉन्गर टर्म स्टिल आने वाले 2 से 3 साल गोल्ड 10% से 15% के बीच में रिटर्न देने के लिए स्टिल सक्षम है। से ज़्यादा आगे चलेगी, क्योंकि देखिए एक तो हम मेटल्स की चाल देख ही रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर अब चाइना फोकस में आता हुआ दिखाई दे रहा है, डिमांड रिवाइवल यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और चांदी हम जानते हैं सोने को भी फॉलो करती है, इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो चाइना की डेवलपमेंट्स का भी फ़ायदा यहाँ पर चांदी को मिलेगा। चांदी लखटकिया तो हो ही चुकी है, देखिए अब यहाँ आगे और कौन सा लेवल है जो छूना बाकी है? 1200 मिलियन आउंस का चांदी का डिमांड है और सामने 1020 मिलियन आउंस का चांदी का सप्लाई है। सो 2024 का एंड की बात कर रहा हूं मैं। सो ये साल हमने स्टार्ट किया है ह्यूज डेफिसिट के साथ। ये जो डेफिसिट है वो जल्दी से फिल होने वाली नहीं है। सिल्वर का प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, सो वहां से तेजी है। सेकेंड, सिल्वर की जो क्लीन एनर्जी सेगमेंट से डिमांड है वो डबल डिजिट और हायर ग्रोथ रेट पे बढ़ रही है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है सिल्वर की स्क्रैप सप्लाई, वो भी मार्केट में कम हो रही है लास्ट 3 साल की तेजी के बाद। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट द डिमांड साइड इज वेरी वेरी लुक्रेटिव। 4 साल से डेफिसिट पे चल रही है, तो सिल्वर फंडामेंटली बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे। 96-95,000 के आसपास फिर से लेना चाहिए। 1,05,000, 1,10,000 और बाय एंड ऑफ द ईयर 1,20,000 तक के टारगेट भी आपको चांदी में देखने मिल सकते हैं। तो कुणाल, दोनों में से अगर मैं किसी एक मेटल को चुनना चाहूँ तो फिर किस पे दाव लगाना चाहिए? आई थिंक सिल्वर फंडामेंटली बहुत ही बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू गोल्ड। सिल्वर शुड आउट परफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड, और सिल्वर में बहुत तेजी होगी ऐसा हमारा व्यू है। का निवेश का सबसे सही? सिल्वर में 95,000 6,000 के आसपास अगर आप बाई करते हो तो 1,10,000 और बाद में 1,20,000 तक के लेवल भी आपको देखने मिल सके। अच्छा, बाकी बेस मेटल्स पर भी आपकी नज़र है, बताइएगा कॉपर को लेकर फिलहाल क्या हाल है और कितनी तेजी? बाकी बेस मेटल्स में भी हमारा व्यू पॉजिटिव ही है। चाइना इज ग्रोइंग एट अ डिसेंट 5% ग्रोथ रेट। सेकेंड, चाइना की पॉलिसी रिलैक्स हो रही है। चाइना की गवर्नमेंट कंजम्पशन बढ़ाने के लिए वेरियस मेजर्स ले रही है। चाइना से रेट कट्स एक्सपेक्टेड है, आगे जाके आरआरआर कट्स एक्सपेक्टेड है। चाइना स्टिमुलस अगर देगा वो भी एक्सपेक्टेशन है। और लास्ट, चाइना अपने स्टेट रिजर्व ब्यूरो में कॉपर और एल्यूमिनियम और ये सब मेटल बाई करेगा। सो ये सब देखते हुए कॉपर अराउंड 900 के आसपास, 895 के आसपास,
बाई करना चाहिए, 940 के टारगेट के लिए, एल्यूमिनियम 260 के आसपास बाई करना चाहिए, 270-75 के टारगेट्स के लिए। मुझे ओवरऑल मेटल्स में तेजी का ही जो माहौल है और मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा ऐसा लग रहा है। राइट। चलिए, तो ओवरऑल सोने चांदी और बेस मेटल्स को लेकर ये सलाह आती हुई जहां पर मोमेंटम तेजी का बरकरार ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर सोने चांदी में से किसी एक बेट की बात करें तो कुणाल का दाव चांदी में है, फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है और सोने से ज़्यादा कमाई आपको कराकर दे सकती है। कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस चर्चा के लिए। ऑलराइट, तो सोने चांदी की तो बात हो गई है। निवेश के लिहाज से आप गोल्ड या सिल्वर ETF को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार दर्शकों से बातचीत करते हैं। हमारी बेहद खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार की शुरुआत।